वंशिका आहूजा फ्रॉम एमुलेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिनकी जर्नी लर्निंग, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ को ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करती है। फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स ड्यूरिंग कॉलेज टू क्लियरिंग जीसॉक एंड करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट डी। आज हम बात करेंगे लर्निंग माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज, टेक जर्नी और उन एक्सपीरियंसेस की जो स्टूडेंट एक्चुअली रिलेट कर पाएंगे। प्लीज वेलकम रिया लोहिया मैम। Hello, ma'am. Hello. Let's start with a quick introduction. Please Okay. introduce yourself. Yeah. So, hi, I am Ria Loya. I am currently working as a software engineer at Deal, which is a global US remote company. So, like back in 2016 and 17, when I was still a college going student, I joined Emulation. I got introduced to coding and software world via emulation. Like I learned C, C++, Java, and JavaScript in this institution, which helped me a lot in my career. Like it is still helping me today. So my first company was Innovator, which is a US healthcare startup. So I got that through college placements. Like I got like this some they basically asked everyone to submit an assignment, and based on the assignment and some interview rounds, I got that internship, which then converted into a pre-placement offer. So that is how I got my first job. Like before that, in like that was in my third and fourth year. Before that, in my second year, I was a GSOC student. I used to do open source contributions and like contribute to the open source community. And in first year, like as I told you, I joined Emulation. I got my basics clear. I got into discipline, and that's how this journey is still going. Deal is my fourth company. Yeah, since then I have been firstly I have been at Innovation, then I joined Unacademy, then post Unacademy I joined Subscribe, and after Subscribe, Deal, which is like my fourth and current company right now. हम जैसे अभी आपने बताया कि आप जीसॉक स्टूडेंट थे, तो एमुलेशन का क्या रोल था जीसॉक क्लियर करने में? सो एमुलेशन का ये रोल था दैट जो टेक स्टैक मैंने जीसॉक के टाइम पे यूज़ की, लाइक जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, वो मैंने एमुलेशन में सीखी थी. एंड आई थिंक जो भी फ्रेशर्स होते हैं, जो कॉलेज में नहीं गए होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, जिनको अपने फंडामेंटल्स सही करने हैं या जिनको बेसिकली कोडिंग के डिसिप्लिन में घुसना है, वो क्या होता है कि हम खुद लैपटॉप पे रिसर्च करके हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत बिगनर होते हैं. हमें सही चीज़ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसका हमें आइडिया नहीं होता है. वो हमें आगे के स्टेजेस पे जाकर होता है. तो आई थिंक एमुलेशन और का ये रोल है कि उन्होंने मेरे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करे हैं. मतलब मुझे इस डिसिप्लिन में घुसाया है कि आगे जाके अगर मुझे कुछ भी सीखना है तो वो मैं खुद से सर्च करके खुद से मैं सीख पाऊँ, जो कि इनिशियली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते. उनको उस सही पाथ पे लेके जाना कि आगे जाके आपको कुछ भी बनना है, आपको कुछ भी कस्टम स्किल सीखनी है, वो आप कैसे करो, उसके लिए आपके फंडामेंटल्स पहले स्ट्रांग होने चाहिए, जो मैंने एमुलेशन से सीखा. ओके मैम, लाइक यू मेंशन अर्लियर, लाइक डील इज योर आई थिंक फोर्थ कंपनी। यस. तो फिर आप इतनी जल्दी स्विच कैसे करें आपने? सो एक्चुअली अगर आपको ऑनेस्टली बताया जाए तो इतनी जल्दी स्विच करना इज नॉट गुड. लाइक यू शुड स्पेंड 2 to 3 years एटलीस्ट इन वन कंपनी. आई हैड सम सिचुएशंस जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी स्विच करना पड़ा. सो लाइक जो स्विच की जर्नी होती है, इट इज़ नॉट प्लेजेंट एट ऑल. लाइक यू हैव टू गिव योर 2 to 3 months बिफोर स्विचिंग. ऐसे नहीं होता है कि आज आपने कंपनी छोड़ी और यू डिसाइड कि चलो मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देता हूँ एंड बैंग यू गेट दैट. ऐसे बिल्कुल नहीं होता है. सो यू हैव टू स्टडी, you have to upskill yourself, you have to apply to like 500-600 companies before getting that one offer. So बहुत like you have to give you all in. आपको पूरा पढ़ना पड़ता है सुबह से लेके शाम तक. Then that is how the switch works. It takes around 2 to 3 months. जैसे आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको अभी भी पढ़ना होता है? Yes, yes, definitely. So आप देख रहे हो कि हर चीज हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है. एंड इफ यू वांट टू बी एट द टॉप 10%, अगर आपको क्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कैटेगरी में आना है तो आपको हमेशा अपस्किल करते रहना पड़ेगा. लाइक अगर मैं आपको अभी का एग्जांपल दूं कि एआई इतना बूम कर रहा है, सो आगे जाके इट्स नॉट दैट कि सिर्फ फ्रंट एंड डोमेन रहेगा, सिर्फ बैक एंड डोमेन रहेगा या सिर्फ एआई इंजीनियर्स रहेंगे. बस एक इंजीनियर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनको एआई और एलएलएम्स का यूज करके पूरा ऐप बनाना आता हो. तो इसके लिए आपको एज अ
सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट सोचना है जिसको पूरी हॉरिजॉन्टल नॉलेज हो, तो इसके लिए हमें अपस्किल करने की, रोज पढ़ने की, क्या नया आया क्या आया, इसकी हमें बहुत जरूरत है, वरना वील स्टे बैक। ओके। एंड जैसे अभी आज के टाइम पे बहुत से प्लेसेस हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, यस, तो आपके अकॉर्डिंग मेंटरशिप गाइडेंस क्या रोल प्ले करती है? मेंटरशिप एंड गाइडेंस बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास सही मेंटर हो, सही गाइड हो, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि यू हैव टू ग्रो इन दिस डायरेक्शन। मतलब मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है तो आप आगे जाके कुछ भी नहीं सीख पाओगे। मतलब मैं अगर बताऊं तो मुझे एमुलेशन से दो चीज़ जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मेरे फंडामेंटल्स क्लियर करने में एंड मुझे डिसिप्लिन्ड बनाने में। आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ को लेके या सॉफ्टवेयर फील्ड को लेके उतनी डिसिप्लिन थी, बट बिकॉज मैंने 2 से 3 मंथ्स यहाँ पे स्पेंड करे, मैं रोज़ यहाँ आती थी, आई यूज टू कोड सुबह से लेकर शाम तक। लाइक मॉर्निंग में हमारी क्लासेस होती थी, सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, देन सर हमें हैंड्स ऑन असाइनमेंट देते थे कि आज हमने ये सीखा तो अब हम ये बनाएंगे। तो वो लॉजिकल सोचना, मतलब वो पूरा डेटा स्ट्रक्चर उसका सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमें हुई। तो मेरा एक डिसिप्लिन बना कि अच्छा कि ओके, लाइक यू हैव टू स्पेंड समथिंग, यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन समथिंग जिसमें आपको अपना करियर बनाना है। उससे मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हुए, मेरी लॉजिकल थिंकिंग क्लियर हुई। सो आई थिंक एक सही गाइडेंस एंड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एंड लाइक नॉट नॉट ओनली दैट, लेट्स से अगर कभी आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, आपको डिमोटिवेटेड भी फील हो रहा हो, तो अगर आपके पास सही मेंटोर है तो वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड भी कर सकते हैं कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, आपको क्यों, आप क्या करो कि आप फ्रेश हो जाओ या आप सही डायरेक्शन में चले जाओ। सो इसके लिए ट्रेनिंग आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। अब हम जैसे भी आपने बताया कि आपको कभी लो फील होता था तो यहाँ पे कोई मेंटर आपको सही डायरेक्ट हाँ, करते हैं, तो ऐसा कोई मोमेंट था एमुलेशन में जब आपको भी कभी लो फील हुआ हो? हाँ, मतलब ऐसे काफ़ी बार होता था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हैंड्स ऑन असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ या कोई थ्योरी मुझे समझ में नहीं आ रही या मैं लॉजिकल सोच नहीं पाती, तो वो ऐसे लगता था, या फिर कभी-कभी ना आपका जस्ट बर्नआउट ही हो जाता है कि आप सुबह से लेके शाम तक किसी चीज़ पे लगे हो पर आपको वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो उस केस में मैं सर के पास आती थी कि मुझे नहीं स्ट्राइक कर रहा है, ये कैसे होगा? मतलब क्या मैं पीछे हो रही हूँ या फिर एम आई नॉट लाइक गोइंग एट द राइट पेस या फिर क्या? तो उस केस में सर काफ़ी मोटिवेट करते थे एंड सर ने मतलब कॉलेज सिलेक्शन में भी हमारी काफ़ी हेल्प की थी। लाइक आई रिमेंबर मैं जब मेरा कॉलेज नहीं हुआ था, जब हम मतलब अलग-अलग कॉलेजेस के फॉर्म ही भरे थे, तब मैं सर के पास लगी थी, तब भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी कि कौन-सा कॉलेज सही रहेगा हमारे ग्रोथ के लिए तो। मतलब हुँ। आप बीटेक करने से पहले ज्वाइन किया था येस, एमुलेशन? मैंने बीटेक जॉइन करने से पहले किया था 1 से 2 महीना, एंड जो मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया था, फर्स्ट ईयर की समर वेकेशंस में मैंने 3 महीने जॉइन तो किए थे। आपने बीटेक करने से पहले क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि कॉलेज में तो ये होगा ही, तो हमें पहले सीखने की नीड क्यों है? मुझे बेसिकली ऐसा था कि मेरे पास वो जो, मुझे कोई आइडिया नहीं था सॉफ्टवेयर फील्ड का उस टाइम पे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। एंड मुझे आई रिमेम्बर, मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था कि ऐसे ना कॉलेज में ये लैंग्वेजेस सिखाते हैं। मुझे मुझे ये भी नहीं पता था कि लैंग्वेज मतलब क्या होता है, मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था। तो आई आई हैड 2-3 मंथ्स स्पेयर उस टाइम पे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। आई थॉट ठीक है, आई एम फ्री, ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या है कैसा है, आई बिकॉज आई वॉज फ्री, दैट्स वाई आई ज्वाइन। बट यहाँ आके मुझे रियलाइज हुआ इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि कॉलेज जाके ऐसा है ना कि वो तो सब चीजें सिखाएंगे, बट यू यू हैव अ अपर हैंड कि तुमने ये सीखा हो तो तुम और कोई नई चीज सीख सकते हो, कहीं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं पहले ही यहाँ पे आ गई थी कॉलेज के पहले। तो दैट्स व्हाई आपने फिर से वापस एमुलेशन को यस, ज्वाइन किया। यस। ठीक है। तो अभी जैसे अगर आपको किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करना हो एमुलेशन ज्वाइन करने का, तो अदर देन कोर्सेज बट मतलब क्या आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स को कि यहीं पे क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सी यहाँ पे आई थिंक के सबसे पहले तो आई फील जो कि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ना लैंग्वेज एग्नोस्टिक नहीं रहते, कि ऐसा नहीं है कि जावा है तो आपको जावा ही सीखना है या एचटीएमएल तो आपको एचटीएमएल सीखना है। लाइक आई थिंक सर गाइड्स यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर, आपको सब कुछ बताते हैं। लाइक आई थिंक ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज, मतलब ऑफ यूआई, ऑफ बैक एंड, ऑफ सिस्टम। तो आई थिंक अगर आपको हॉरिजॉन्टल नॉलेज चाहिए और आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं घुसना, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी गुड, बिकॉज आई नो कई कई कोर्सेज ऐसे होते हैं या कई कई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि उनके एक सेट पैटर्न्स होते हैं कि उनको यही अपने स्टूडेंट्स को बताने हैं, यही सिखाना है। आई थिंक यहाँ पे ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच रिया थैंक मैम, यू। इट्स ग्रेट टू हैव यू या हियर। सेम हेयर, थैंक यू। Thank you so much for watching this. Till then, keep learning, stay curious, and see you in the next podcast.